इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी स्वागत है आपका। अजीज खान हमारे साथ, प्रवक्ता एसपी। अजीज खान आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शंभुनाथ शुक्ला जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, शंभू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जेपी शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर, सबसे पहले उनके पास चलेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, आज की बैठक अंतिम मुहर की संभावना, मान लिया जाए कि 170 नामों पर मुहर लग जाएगी? निश्चित तौर पे आज अंतिम मुहर लगना ही बाकी है और उसके लिए बैठक शुरू हो चुकी है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही ये बैठक जब पूरी हो जाएगी उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ नेता जो इस चुनाव समिति के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री के घर जाएंगे और उनको सूची के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बाद इसको अंतिम मुहर माना जाएगा। और जब एक बार प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखा देंगे तो कुल मिलाकर जैसा कि आपने बताया कि 300 सीटों पर स्क्रूटनी हो चुकी है और 170 नामों पर लगभग कल तक तय कर लिया गया है कि उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, जो नंबर 1 कैंडिडेट है कौन हो सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई अंतिम तौर पर बदलाव। अच्छा आमोद, जो सबसे बड़ी खबर है उस पर क्या इनपुट मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, कल इस बात पर चर्चा हुई है सीसी की बैठक में कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर उस पूरे प्रांत में एक पार्टी को बल मिलेगा और एनर्जाइज होंगे कार्यकर्ता, न सिर्फ अवध प्रांत के बल्कि पूर्वांचल के दूसरे जो अन्य प्रांत हैं, काशी का प्रांत है, गोरखपुर का प्रांत है, वहां भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए उनको वहां से लड़ना उचित रहेगा। तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि लगभग फाइनल ही है। अंत में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो अलग बात है, लेकिन इसको एक तरह से फाइनल माना जा रहा है। बहुत अहम जानकारी है ये जो आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरें हर तरफ है। और देखिए, सीएम योगी लड़ सकते हैं अयोध्या से विधानसभा चुनाव। पहली बार होगा कि विधानसभा में सीधे वो कंटेस्ट करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, केंद्रीय आला कमान ने योगी के अयोध्या से लड़ने पर मंजूरी दे दी है, सोर्सेज बता रहे हैं। और पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाली सीईसी की बैठक में आज फैसले पर लगेगी मुहर। अयोध्या में 27 फरवरी को 5वें चरण में वोटिंग है। और देखिए, जो लिस्ट बनाई जा रही है उसमें अयोध्या से चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका मतलब है कि सीधे सीधे अवध क्षेत्र को प्रभावित करेगा यह फैसला। इसका पूरा का पूरा गणित जो है 82 सीटों का अवध क्षेत्र का, उस पर इसका असर पड़ सकता है। बीजेपी एक अलग एंगल से भी इसे देख सकती है। तो आइए समझते हैं कि कैसे सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की कहानी शुरू हुई और क्यों अयोध्या को ही इसके लिए मुफीद माना जा रहा है। बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जल्दी से समझाएंगे कि क्या दरअसल अयोध्या को एक महत्वपूर्ण केंद्र की तरह देखा जा रहा है, जहां से जो रेडिएशन निकलेगा, इलेक्टोरल रेडिएशन, उससे बीजेपी के लिए माहौल बनेगा, अवध क्षेत्र में बनेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश में बनेगा। समझते हैं इसको। सबसे पहले योगी के मथुरा, अयोध्या या गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर चर्चा शुरू हुई थी। कई नेताओं ने यह बातें कही थी, अलग अलग समय में बयान आए थे। उसके बाद बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव ने योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की थी। यह डिमांड उन्होंने रखी थी, यह इच्छा जाहिर की थी। बीजेपी कोर ग्रुप ने मथुरा से श्रीकांत शर्मा को ही बनाए रखने का फैसला किया। तो उसके बाद ये अटकलें लगभग समाप्त हो गई मथुरा वाली, लेकिन अभी अयोध्या की बात बाकी थी। कोर ग्रुप में योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से मैदान में उतारने का फैसला हुआ। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये सबसे बड़ी खबर होगी जो आज की बैठक चल रही है उससे अगर निकलती है कंफर्म होकर अंतिम मुहर लगकर, तो योगी राम मंदिर और अयोध्या के विकास में निजी तौर पर दिलचस्पी लेते रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले कार्यकाल में किस तरह से अयोध्या का बहुत फ्रीक्वेंट विजिट किया योगी आदित्यनाथ और हर बार नई परियोजनाएं वहां लेकर आए। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी ने लगातार अयोध्या का दौरा किया है, लगातार वहां पर विजिट किए हैं। सीएम की शपथ लेने से अब तक 42 बार वो अयोध्या जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। 42 टाइम्स अयोध्या वो गए हैं, वहां पर विजिट किया है अलग अलग आयोजन के समय। और योगी ने अपनी सरकार की कई योजनाओं की शुरुआत अयोध्या से की, वहां की धरती से की, वहीं से इसका ऐलान किया। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि जो फोकस दिखा है इस पूरे कार्यकाल में अयोध्या को लेकर, जो विजिट्स रहे हैं, जो प्रोग्राम्स रहे हैं, जो कार्यक्रम रहा है, जो इन्वेस्टमेंट रहा है अयोध्या में, यानी कि यह लंबी तैयारी थी। और शायद यही वजह है कि बहुत पहले से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि अयोध्या को उनका बैटल ग्राउंड बनाया जा सकता है पहली बार विधानसभा में। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना
कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।